कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर्स में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। लाजमी नहीं तो बहुत हद तक आता है, या तो फर्स्ट टाइम में आ जाएगा या फिर सेकंड टाइम में आ जाएगा। और इसी टॉपिक के अंदर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे? ये आएंगे हमारे पास टाइप ऑफ कार्टिलेज के अंदर। आपसे या तो तीनों टाइप ऑफ कार्टिलेज के नाम पूछ लेगा, नहीं तो आपसे हाइलाइन कार्टिलेज को डिफाइन करने को कह देगा और पूछेगा कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या फिर इलास्टिक कार्टिलेज या फिर फाइब्रस कार्टिलेज। इस तरह के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस होते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आए। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कहता है वो? लॉन्ग क्वेश्चन में कहता है कि कार्टिलेज को डिफाइन करें, इसकी वजाहत करें, इसको एक्सप्लेन करें और इसकी टाइप्स भी बताएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कार्टिलेज को जो सा है उसको डिफाइन करते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है। अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात की जाए, यानी कि इंसानी ढांचे की बात की जाए, तो जो इंसानी ढांचा होता है वो दो चीजों पर बेस करता है। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। आज हमने कार्टिलेज को डिस्कस करना है, इंशाल्लाह ताला फर्दर लेक्चर में हम बोन को डिस्कस करेंगे। तो कार्टिलेज की डेफिनेशन के अंदर आता है कि कार्टिलेज इज डेंस, यानी कि ये कसीफ होता है, कसाफत रखता है, बिल्कुल हल्का नहीं होता, इसका कोई ना कोई वजन होता है। उसके बाद अगली चीज कहता है कि ये क्लियर होता है, मतलब कि इसका कोई, अगर आप कलर की बात करो तो इसका जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करते हो इसको, वो इसका आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हो तो ये जो सा आपको एक ब्लू वाइट कलर का शो करता है, आपको बिल्कुल एक वाइट कलर का शो करता है। उसके बाद इसमें जो चीज होती है, जिस चीज से ये बना होता है, वो है कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़े थे, टाइप ऑफ टिश्यूज के अंदर। वहां पे भी आपने कार्टिलेज पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यूज किस चीज में पाए जाते हैं। तो आपने पढ़ा था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये कार्टिलेज के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर आप ह्यूमन बॉडी की कोई भी चीज डिस्कस करते हो, लेट्स सपोज आप कोई ऑर्गन डिस्कस कर रहे हो, आप बोन डिस्कस कर रहे हो, आप ब्लड डिस्कस कर रहे हो, या फिर आप कार्टिलेज डिस्कस कर रहे हो, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबसे पहले बतानी है वो है इसके टिश्यूज की टाइप, कि ये किस टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सेकंड कैटेगरी आती है, सेकंड जो इसकी खुसूसियत आती है वो क्या है? ये डेंस तो होते हैं लेकिन लेस देन बोन होते हैं। हड्डियां ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा हार्ड होती हैं, ज्यादा डेंस होती हैं एज कंपेयर टू कार्टिलेज। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, यानी कि ये बना कैसे होता है। सबसे पहले सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब ये जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनका नाम होता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो ये होती है कि इन पूरे के पूरे, अगर मैं एक पीस ऑफ कार्टिलेज लूं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक पीस ऑफ कार्टिलेज है, तो इस पीस ऑफ कार्टिलेज के अंदर ये पूरा का पूरा एक फ्लूइड बड़ा होगा। उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इस फ्लूइड के अंदर कहीं ना कहीं पे, जैसा आप ये देख रहे हो, इसके अंदर फ्लूइड स्पेसिस होती हैं। ये इन फ्लूइड स्पेसिस को ल्यूकोना कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप एक कार्टिलेज लोगे, उस कार्टिलेज के अंदर आपको फ्लूइड मिलेगा जिसको आप मैट्रिक्स कहोगे। उस मैट्रिक्स के अंदर आपको फ्लूइड स्पेसिस मिलेंगी जिनको आप ल्यूकोना कहोगे। अब इस ल्यूकोना के अंदर आपको कहीं कहीं कार्टिलेज के सेल्स मिलेंगे। इन सेल्स को आप कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब ये जो कार्टिलेज है ना, इसके अंदर एक फाइबर पाया जाता है। कौन सा फाइबर? उसको कहा जाता है कोलेजन फाइबर। ये जो आप यहाँ पे लाइंस देख रहे हो, ये लाइंस बेसिकली शो कर रही हैं आपके उस कोलेजन फाइबर को। अब ये कोलेजन फाइबर का क्या काम होता है? कोलेजन फाइबर का काम होता है आपके कार्टिलेज को स्ट्रेंथ देना, उसको मजबूत बनाना। ठीक है, अब आपको एक बात मैं और भी बताता चलूं कि अगर हमारी बोन पे कहीं पे भी चोट लग जाए तो उसकी जो रिकवरी होती है वो ज्यादा जल्दी होती है एज कंपेयर टू कार्टिलेज। अगर हमारे पास कार्टिलेज पे कहीं चोट लग जाती है तो उसकी जो रिकवरी होती है वो बहुत ज्यादा देर से होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि हमारे पास जो कार्टिलेज है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत हद तक कम है, लेकिन जो हमारे पास बोन होती हैं
उस पे जो हमारे पास ब्लड की सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो जल्दी रिकवर कर लेती है एज कंपेयर टू कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज की। तो टाइप ऑफ कार्टिलेज के अंदर हमारे पास सबसे पहली टाइप है हाइलाइन कार्टिलेज। अब हाइलाइन कार्टिलेज कौन सी होती है? मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये कोलेजन फाइबर की वजह से स्ट्रेंथन होती हैं। अब इसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज आप कोई भी ले लो, लेकिन सारे कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी तो शो करेंगे, लेकिन कोलेजन फाइबर की वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब आप किसी में ये कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसा कि आप इधर इसके टाइप्स में देखोगे भी सही। तो इसकी जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो होती है, पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होती और बहुत कम फ्लेक्सिबल भी नहीं होती। मतलब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक नॉर्मल हद तक होती है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? इसके अंदर पाए जाने वाले कोलेजन फाइबर की वजह से। आपको कोई भी एक वाइवा के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टिलेज के स्ट्रेंथन होने की वजह बताएं, तो उसकी वजह है आपके पास पाया जाने वाला कोलेजन फाइबर। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, यानी कि हमारे पास जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये कहां कहां पे पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है? तो सबसे पहली जो चीज है वो है कवरिंग ऑफ एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जहां कहीं पे भी लंबी हड्डियां पाई जाती हैं। मसलन आप ये कलाई की हड्डी देखो, ये भी एक लंबी हड्डी कहलाती है। फिर आप ये बाजू की हड्डी देखो, दोनों टांगों की हड्डियां देख लो, ये लॉन्ग बोन्स होती हैं। तो इनके जो एंड्स होते हैं, इनके एंड्स पे कार्टिलेज की एक पूरी की पूरी लेयर होती है जो दो हड्डियों के दरमियान में पाई जाती है। वो कार्टिलेज की कौन सी टाइप है? वो है आपके पास हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी नोज के अंदर। अब ये जो नोज होती है या नाक होती है ना, ये दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, एक बोन के अंदर यानी कि हड्डी के अंदर, और दूसरी होती है कार्टिलेज। अगर आप ये जो स्टार्टिंग है आपकी नोज की ये देखो तो ये बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट होता है। ये हार्ड पार्ट इस वजह से होता है क्योंकि ये बोन पर मुश्तमिल होता है। अगर आप थोड़ा सा आगे हो तो ये हिस्सा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि यहां पे कार्टिलेज पाया जाएगा। अब तीसरी जगह जहां पे ये पाया जाता है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल कैविटी से शुरू होगा। मतलब ये नेजल कैविटी में कैसे शुरू होगा? सबसे पहले आपने नोज का ये जो स्टार्ट पॉइंट है यहां पे देखा, यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। अगर आप लेरिंक्स की बात करो, लेरिंक्स मैंने आपको बताया था कि कौन सी जगह होती है, जो आपको ये गला नजर आ रहा होता है, यहाँ पे जो आपकी सांस की नाली होती है। लेरिंक्स बेसिकली वो मुकाम होता है जहां पे आपकी सांस की नाली और खुराक की नाली दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद लेरिंक्स में भी पाया जाएगा। लेरिंक्स के बाद ये सांस की नाली में जाएगा, ट्रेकिया के अंदर भी जाएगा। उसके बाद ट्रेकिया में ये सी शक्ल का होता है कार्टिलेज, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद फिर ये ब्रोंक्यूल्स में जाया जाता है, ब्रोंकाई के अंदर होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। ब्रोंक्यूल्स के बाद अलवलाई शुरू हो जाती है और वहां पे कार्टिलेज खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के लिए एक कंडीशन है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है हाइलाइन कार्टिलेज से, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड होती है। कौन सी चीज ऐड होती है? जैसा कि आप नाम से देख रहे हो इलास्टिक कार्टिलेज है, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा पाई जाएगी। अब इसके अंदर इलास्टिसिटी चूंकि ज्यादा पाई जाएगी, कोलेजन फाइबर तो इसके अंदर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोलेजन फाइबर नहीं होता, कोलेजन फाइबर होगा। टाइप ऑफ कार्टिलेज आप कोई भी पढ़ लो, उसके अंदर कोलेजन फाइबर मस्ट है, लेकिन साथ एक चीज ऐड की जाती है। कौन सी चीज? इलास्टिक फाइबर। अब ये इलास्टिक फाइबर क्यों होती है? इसी वजह से ही आपका जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये ज्यादा इलास्टिसिटी फराहम करता है। अब ये कहां पे होती है? इसकी जो लोकेशन है वो है पिन्ना के अंदर। पिन्ना किसे कहते हैं? जो आपका आउटर मोस्ट ईयर है, यहां अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इस वजह से क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है, और इलास्टिक कार्टिलेज को इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? वो आपका इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस आपने पढ़ा था कि बेसिकली ऐसी ये चीज होती है जो ट्रेकिया के हमारे जो सी सांस की नाली है ट्रेकिया के ऊपर होती है, खुराक की नाली और ट्रेकिया के ऊपर होती है। जब हमारा बोलस नीचे जाता है तो ट्रेकिया को बंद कर देती है और उसको हमारे जो बोलस है खुराक है उसको इजीली एसोफेगस के अंदर दाखिल कर देती है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी तीसरी और लास्ट टाइप है फाइब्रस कार्टिलेज।
इसको फाइब्रो कार्टिलेज भी कहा जाता है और फाइब्रस कार्टिलेज भी कहा जाता है। आपकी बुक में चूंकि फाइब्रस कार्टिलेज है इसलिए आप फाइब्रस कार्टिलेज ही पढ़ो। अब इसकी जो एक कंडीशन है वो है कि ये लेस फ्लेक्सिबल होता है। लेस फ्लेक्सिबल क्यों होता है? वजह ये होती है कि इसके अंदर कोलेजन फाइबर होगा तो सही, लेकिन एक स्पेशल फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? वो होगा नीटेड फॉर्म में। अब नीटेड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? ऐसी फॉर्म जिसमें आप ये कह सकते हो कि कोई चीज बूंदी गई हुई है, जैसे कि जाल होता है ना, उस तरह से। अगर आप यहां पे देखो तो ये इसका एक बकायदा नीटेड स्ट्रक्चर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बनाया हुआ है। ये इस तरह का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको नीटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और आपका जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है वो इस स्ट्रक्चर की वजह से ही लेस फ्लेक्सिबल होता है। जब हमारे पास ये फाइब्रस ज्यादा हो जाएंगे और वो नीटेड फॉर्म में हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी बेसिकली एक पूरी की पूरी फुल बोन नहीं है। वो आपकी, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो ये हमारे पास रीढ़ की हड्डी एक पूरी बोन नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। ये इस तरह से हमारे पास बोन्स होती हैं और इन बोन्स के जो दरमियान में आप एम्प्टी स्पेसेस देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली एक डिस्क पड़ी होती है कार्टिलेज की, जिसको आप फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज कहते हो।